हेलो बच्चों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अली सर सोशल स्टडीज़ में। आज मैं आपके सामने बिहार बोर्ड का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसका नाम है वाटरलू के युद्ध से आप क्या समझते हैं। क्लास 10th में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार यह पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, और यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है। मैं इसी तरह से हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शॉर्ट वीडियो कर के या फिर हम इसको छोटा छोटा टॉपिक के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो अगर इसी तरह से और इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। हम जानते हैं कि वाटरलू के युद्ध से आप क्या समझते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, वाटरलू नामक एक मैदान होता है, एक जगह होता है, ठीक है, और उसी जगह पर लड़ाई होती है, तो हम उसी जगह के नाम से इसका नाम विख्यात हो जाता है और नाम पड़ जाता है वाटरलू का युद्ध। याद रखना, ये जो वाटरलू का युद्ध हुआ था, इसमें दो देश एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन एक देश का सपोर्ट कोई दूसरा देश ज़रूर करता है। जिस प्रकार अक्सर हम अपने गांव में, देहात में या फिर कहीं भी लड़ाई झगड़ा हमारी होती है तो हमारे सपोर्ट में ज़रूर कोई ना कोई होता है, और हमारे विरोध में भी होता है, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से वाटरलू का जो युद्ध होता है ये भी दो गुटों में होता है। दो देशों के बीच हुआ पर दो गुट बन गए थे, जिसके तरफ एक तरफ था फ्रांस और दूसरी तरफ था ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रिया तथा रूस। आप ज़रा सोच कर देखो, एक तरफ फ्रांस था और दूसरी तरफ 4 गो देश शामिल था। फ्रांस था और उसके विपरीत दिशा में, उसके विपरीत जो एंटी देश थे वे 4 गो थे। वह भी चारों का चारों देश शक्तिशाली थे। चारों देश जैसे ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और रूस। ज़रा आप सोच कर देखिए, क्या एक अकेला फ्रांस इन 4 देशों से जीत सकता है क्या? तो हमारा जवाब यही होगा कि बिल्कुल नहीं जीत सकता, क्योंकि 1815 ईस्वी की बात है। उस समय राजा नेपोलियन बोनापार्ट था, और नेपोलियन एक बहुत ही योग्य और अच्छा राजा था, जिसके वजह से बगल के मुल्क इसके वृद्धि को, इसके विकास को देख करके जल रहे थे, आपस में षड्यंत्र रचते हैं, और नेपोलियन की सरकार को गिराने के लिए, नेपोलियन को ख़त्म करने के लिए साजिश रच के और कुछ देश मिल करके लड़ाई लड़ते हैं। और इस लड़ाई में नेपोलियन की बिल्कुल हार हो जाती है, और नेपोलियन को बंदी बना करके सेंट हेलेना नामक द्वीप पर भेज दिया जाता है, जहां पर नेपोलियन की मौत हो जाती है। तो खैर, ये नेपोलियन की अलग कहानी है। हम लोग जानेंगे कि वाटरलू के युद्ध से आप क्या समझते हैं। आपको तो इतना बात पता चलिए गया होगा कि वाटरलू के युद्ध में एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और रूस था। अब ज़रा सोचिए, फ्रांस की हार होगी कि जीत होगी? तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि एक अकेला फ्रांस, बगल में 4 का 4 शक्तिशाली देश, कहीं ना कहीं फ्रांस की हार ही होगी। नेपोलियन हार जाता है, और यह युद्ध 1815 ईस्वी में होता है, ठीक है, और 1821 ईस्वी में नेपोलियन की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। आइए देखते हैं, वाटरलू के मैदान में 18 जून 1815 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था, जिसमें एक ओर फ्रांस था तो दूसरी ओर ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया और रूस था। फ्रांस की हार हुई तथा नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया, जहां 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ भी है कि आखिर नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? तो 1815 ईस्वी में। और वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। नेपोलियन 1821 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, और 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध होता है। याद रखना, 1804 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक नेपोलियन फ्रांस का राजा बना, और उसी दौर में नेपोलियन ने अलग संविधान लागू रख किया, जिसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं। हम उसको भी समझ चुके हैं। और अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।